जो भी कार्य हो रहा है वो गुरु महाराज ही कर रहे हैं, और जैसा उनकी इच्छा है उसमें ही हम लोग राजी रहे। फिर जब जीव और नीचे उतरता है तो उसकी बुद्धि पे विक्षेप रूपी विचार आ जाते हैं, जो उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। उसमें शंकाएं और अन्य विचार आने लगते हैं, और उसकी जो शांति है वो भंग हो जाती है। और उसके पश्चात जब वो और नीचे उतरता है तो मन के ऊपर मल रूपी विचार आते हैं। फिर मैं और मेरा, अपना पराया, इस तरह के विचार आ जाते हैं, और काम, क्रोध, मद, लोभ, इन अवगुणों के अनुरूप वो कार्य करने लगता है। तो इन अवगुणों को दूर करने के लिए 3 प्रकार की साधनाएं बतलाई गई हैं: कर्म, उपासना और ज्ञान। कर्म में इंद्रियां मुख्य कर्ता होती हैं, और मन और बुद्धि उसमें सहायता देते हैं। इससे इंद्रियों के कर्म शुद्ध होते हैं। और उपासना और भक्ति में मन मुख्य कर्ता होता है, और बुद्धि उसमें सहायता देती है। और चूंकि मन इंद्रियों का राजा है, तो इससे इंद्रियों के कर्म सहज ही शुद्ध हो जाते हैं, और बुद्धि भी मन के अनुरूप ही कार्य करती है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो कोई विषय पढ़ता नहीं है, तो उससे कोई पूछता है तो कहता है कि मेरा इस विषय में मन नहीं लगता। ऐसे ही नौकरी में वो व्यक्ति कहता है कि इस कार्य में मेरा मन नहीं लगता। तो मन इंद्रियों और बुद्धि दोनों को प्रभावित करता है। और उसके बाद जो तीसरी साधना है वो ज्ञान की साधना। तो ज्ञान बुद्धि ग्रहण करती है, और उससे बुद्धि शांत होती है, उसकी शंकाओं का समाधान होता है। लेकिन इसके लिए कहा गया है कि ज्ञान का पथ खड़ग की धार, गिरत खगेश नहीं लागे वार। कि जैसी स्थिति होती है ज्ञान भी बदलता रहता है, और शंकाओं का समाधान होने की बजाय एक नई शंका का उदय हो जाता है। और ज्ञानी हमेशा अशांति मिलते हैं, क्योंकि ज्ञान भी अनंत है। और इनके कारण 3 तरह के दुख होते हैं, और दुखों के लिए, उसके निवारण के लिए 3 प्रकार के यज्ञ बताए: आदि भौतिक, आदि देविक और आत्मिक। तो आदि भौतिक यज्ञ में हम अग्नि में उत्तम औषधियों, घी और मिष्ठान आदि की आहुति देते हैं, और उससे वातावरण स्वच्छ होता है। और आदि
दैविक यज्ञ में ये मन के अंदर शम और दम नामक योग अग्नियों का उदय करना होता है और उसके अंदर अपने मन की जो बुरी वृत्तियां हैं उनकी आहुति देनी होती है और उससे मन शुद्ध होता है। और आत्मिक यज्ञ में अपनी आत्मा को जागृत कर आत्माग्नि प्रज्वलित करनी होती है और उसके अंदर हम अपने लोक परलोक की वासनाओं और इच्छाओं की आहुति देते हैं। इसमें साधक को अपने तन मन प्राण सबका सर्वस्व की आहुति देनी होती है और इसके बाद उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता और वो गुरु के सहारे जीवन जीता है। जैसी गुरु की इच्छा उसी में वो प्रसन्न। परम पूज्य छोटे भैया दो संतों का उदाहरण देते थे कि एक गली में दो संत रहते थे। एक ने अच्छे भोजन का त्याग कर रखा था, स्वाद का त्याग कर रखा था और वो केवल सूखी रोटी और दाल ही खाते थे। और दूसरे संत जो मिल जाए वही खा लेते। तो एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गली में जो दूसरे संत रहते हैं वो तो सादा भोजन लेते हैं और आप तो हलवा पूड़ी जो मिल जाए वो खा लेते हैं, तो इसमें क्या रहस्य है? तो वो बोले कि उन संत ने स्वाद का त्याग किया है और मैंने तो ये पूरा अपने गुरु पर छोड़ दिया है। जो वो भेजता है वो ही मैं खुशी से खा लेता हूँ। जिस दिन नहीं भेजता उस दिन पानी पीकर ही काम चला लेता। तो ये आखिर में समर्पण करना होता है कि जिस हाल में गुरु रखे वही हाल अच्छा है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने बताया कि सबसे सरल साधना उपासना की है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है और जैसे उपासना द्वैत से अद्वैत में ले जाती है